प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी के लिए आज परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। तो ये वचन हम दूसरा तीमुथियुस और 3 अध्याय से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक जन ये वचन अपने लिए रिसीव करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर वचन से द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने मन की बात अपनी हर एक बात परमेश्वर को बताते हैं। जैसे हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं, उसी तरह ये वचन है जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। जैसे प्रार्थना में हमने परमेश्वर से बात की और वचन में परमेश्वर हमसे बात करता है। तो इस वचन को आप सब गौर से सुने। लिखा है कि ये याद रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमान, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो इसमें वचन में परमेश्वर ने बताया है कि ये जो अंतिम दिन हैं, इन सब में क्या आएंगे, कठिन समय आएंगे, और जो कि अब चल रहे हैं। और जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ विरोध चल रहा है, और हर एक जन सिर्फ अपनी ही भलाई के लिए मेहनत करते हैं, दूसरों की भलाई की उन्हें फ़िक्र नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब चौकस हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाले हैं। और लिखा है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींगमार, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले होंगे, घमंड करने वाले होंगे, दूसरों की चुगलियाँ करने वाले हो जाएंगे, और माता पिता की आज्ञा को टालने वाले बन जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें इन सभी बुराइयों से आज़ाद किया है, हमारे अंदर से हर एक बुराई को नष्ट कर दिया है और अपने पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर दिया है, ताकि हम उसके जैसे बन सकें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमें अपनी भेड़ों में शामिल कर लिया है। तो वचन के द्वारा आप वचन पढ़ें रोज़ और अपने आप को और भी परमेश्वर के करीब लाएं। आगे लिखा है कि वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है कि वह भक्ति का वेश तो भरेंगे और उनकी शक्ति को ना मानेंगे? मेरे प्रिय बहनों, यदि कोई आपके आसपास में ऐसा है जो अपने आप को कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन उसके काम अन्य जातियों के हैं, अपने आप को वो वचन के अकॉर्डिंग अगर उससे वचन उसको नहीं आता है, तो आप समझ जाएं कि वो परमेश्वर का नहीं है, वो सिर्फ भक्ति का भेष रखे हुए है, वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। तो उनसे परमेश्वर ने परे रहने को कहा है। हालेलुया। तो उनसे दूर ही रहिए। इसमें लिखा है कि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो वचन में लिखा है कि इन सभी प्रकार की अभिलाषाओं के वश में वो स्त्रियां आ जाती हैं, जो परमेश्वर के वचन को सीखती हैं लेकिन पहचान नहीं पाती, सत्य तक नहीं जा पाती। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आप सब चलें। ये बाइबल जो हमारे पास है, इसको सजा के मत रखिए, रोज़ इसको पढ़िए, अध्ययन करिए, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजनाएं हैं, वो समझने की कोशिश करें, परमेश्वर से बात करें, उसकी आवाज़ को सुने, तब ही आपको अपने जीवन की हर एक योजनाएं जो परमेश्वर ने बनाई हैं वो पता चलेंगी। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं कि हमें लोभी नहीं बनना है, डींगमार नहीं बनना, अभिमानी, निंदक, दोष लगाने वाले नहीं बनना है, तो आप ये अधर्मों से दूर रहिए, ताकि परमेश्वर के नज़रों में हम निरपराध, निर्दोषी और सच्चे सेवक बन सकें।